नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज हम बात करेंगे बीएचपीएससीएल के जूनियर अकाउंट क्लर्क के 1 जुलाई से स्टार्ट हुए फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों पर, जो कि विद्यार्थियों के द्वारा बताए गए हैं। चलिए बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाले संभावित प्रश्नों पर भी बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके, हिंदी और कंप्यूटर के किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए हैं क्वेश्चन, उन्हीं का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यह वीडियो आगे आने वाली सभी शिफ्टों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बात करते हैं आज के प्रश्नों पर। आज का पहला प्रश्न है, पूछा गया था भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन के अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 1976 में हुआ था। 1976 में भारत में आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन को जोड़ा गया था। इसमें संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। पूछा गया था कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 में अलीगढ़ में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से इसे जाना जाने लगा। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती है। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ा था। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना पेड़ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर बात कर लेते हैं, तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां भारी वर्षा होती है, यानी सालाना 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और एक छोटा शुष्क मौसम होता है। तापमान आमतौर पर पूरे साल उच्च रहता है। यह जंगल बहुत ही घने होते हैं, जिनमें पेड़ों की ऊंचाई लगभग 60 सेंटीमीटर या उससे भी अधिक होती है। तो इसके लिए उन्होंने कहा गया है कि पेड़ साल के अलग अलग समय में अपने पत्ते गिराते हैं, इसलिए जंगल पूरे साल भर हरा भरा दिखाई देता है। तो यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की कुछ विशेषताएं हैं। वन पाए जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं। उनमें कुनैन के वन, रबड़, नमक और हथेली इस प्रकार के कुछ वृक्ष पाए जाते हैं। यह आमतौर पर पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1978 में, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसके 2 साल बाद ही 44 आते हैं और 44 यानी 1978 हो जाएगा, 2 वर्ष ऐड कर देंगे। तो 44वें संविधान संशोधन की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं का कार्यकाल 6 वर्ष से कम कर 5 वर्ष कर दिया गया था इस संविधान संशोधन के द्वारा। सामान्य कार्यकाल की बात करें, जिसे 42वें संशोधन के तहत आपातकाल के दौरान बढ़ाया गया था ताकि कुछ राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। चलिए आगे बात करते हैं। तो 44वें संविधान संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बल्कि कानून अधिकार के रूप में बदल दिया था। चलिए कुछ संशोधनों पर बात कर लेते हैं। तो पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, इसके अंतर्गत 9 अनुसूचियों को शामिल किया गया था, यानी 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। यह संविधान संशोधन के 19वें अनुच्छेद में दिए गए किसी भी व्यापार या कारोबार पर बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को प्रदान करता है। वहीं 7वें संविधान संशोधन की बात करें जो कि 1956 में हुआ था, इनमें राज्यों का पुनर्गठन पर बात की गई थी, जो कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त था। 13वें संविधान संशोधन जो कि 1962 में हुआ था, उसके तहत नागालैंड राज्य को बनाया गया था। वहीं 14वां संशोधन की बात करें जो कि 1962 में हुआ था, इसमें पहली अनुसूची में पुडुचेरी को शामिल किया गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। तो पूछा गया था किस भारतीय शूटर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मन्नू भाकर ने महिला में
10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। चलिए मनु मनु भाकर पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय शूटर मनु भाकर ने रविवार को पेरिस 2024 ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता था, यानी ब्रोंज मेडल जीता था। यह उनके करियर का पहला एक महत्वपूर्ण ओलंपिक पदक था और भारत के लिए एक गर्व का क्षण था। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था। चलिए इस गठन पर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है और IWC की स्थापना, यानी इसकी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी ICW की स्थापना 1927 में मारिट कजिसन ने की थी। यह महिलाओं और बच्चों के लिए शैक्षणिक प्रयासों में सुधार करने के लिए संगठित है और अन्य महिलाओं के अधिकारों के मुद्दों से निपटने के लिए भी इसी के दायरे में आता है। यह संगठन देश के सबसे पुराने महिला समूहों में से एक है और इसे पूरी देश में शाखाएं फैली हुई है इसकी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कंप्यूटर से पूछा गया था कंट्रोल एक्स का क्या कार्य है? तो कंट्रोल एक्स कट यानी काटने के काम आता है। कंट्रोल एक्स एक कीबोर्ड शॉर्टकट की है जिसका उपयोग किसी चयनित टेक्स्ट या फाइल को कट करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे कुछ और शॉर्टकट की है उन पे बात कर लेते हैं। जैसे कंट्रोल C किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए काम आता है, वहीं कंट्रोल X किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए काम आता है। एक कंप्यूटर का क्वेश्चन और पूछा गया था व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ पेज ओरिएंटेशन, यानी पेज ओरिएंटेशन के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एरो की का प्रयोग किया जाता है पेज ओरिएंटेशन के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मध्य बेसिन में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन थे पेरियार, नर्मदा और दो और ऑप्शन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा। चलिए नर्मदा पे बात करते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह नदी पश्चिम की ओर से बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है और नर्मदा नदी का उद्गम की बात करें तो अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा गया था कि 2024 में भारतीय रेलवे ने डैश के साथ समझौता किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय रेलवे ने जापान के साथ समझौता किया था जिसका उद्देश्य मुंबई अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल परियोजना के तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था। इस समझौते के तहत जापान ने 24 बुलेट ट्रेनें प्रदान करने का और जिसमें से 6 भारत में असेंबली की जाएगी यानी बनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त जापान या प्रारंभिक निरीक्षण और प्रदर्शन परीक्षण के लिए 2 सिंक्रोनस ट्रेन सेट E5 और E3 श्रृंखला एक उपहार में देगा। यह जापान के साथ समझौता हुआ था। चलिए एक हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था इत प्लस आदि यानी इत्यादि में कौन सी संधि है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें यण संधि है, क्योंकि जिस शब्द में ज्यादातर यह आ जाता है वो यण संधि का ही उदाहरण होता है। चलिए यण संधि पे थोड़ी बात कर लेते हैं। यण संधि स्वर संधि का एक प्रकार है। जब ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई या ई का यह हो जाता है। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद इति प्लस आदि है। यहाँ इति का ई और आदि का आ मिलकर यह का और आ या आय का निर्माण करता है जिससे इत्यादि संधि बनती है, यानी इत्यादि शब्द बनता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। पूछा गया था ईरान की संसद को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मजलिस ईरान की संसद को कहा जाता है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो आस्या का विलोम शब्द पूछा गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा निराश्य। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पे। तो एक CPU और ALU से पूछा गया था, शायद पूछा गया था कि CPU में ALU का काम कारण होता है। तो ALU को जो कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के लिए काम में किया जाता है, जो कि अंकगणितीय और तार्किक संचालन में काम किया जाता है। ALU CPU का एक हिस्सा है जो डेटा या गणितीय तार्किक ऑपरेशन करता है, जिसमें एक पूर्ण योजक, गुणांक और अन्य तार्किक शॉर्टकट के होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? 4 ऑप्शन दिए थे, इसका सही जवाब हो जाएगा हेग में नाटो शिखर सम्मेलन हुआ था।
चलिए आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट पर। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 में नीदरलैंड के हेग में आयोजित किया गया था और यह शिखर सम्मेलन पहली बार नीदरलैंड की राजधानी हेग में आयोजित किया गया है। नए नाटो महासचिव की बात करें तो मार्क रूटे हैं, जो पूर्व में डच के प्रधानमंत्री थे। अपने कार्यकाल की शुरुआत इसी सम्मेलन से की है उन्होंने। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो नाटो की फुल फॉर्म हो जाएगी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटीज ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी और मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में इसकी स्थापना है यानी मुख्यालय है। तो यह थे आज के वीडियो के क्वेश्चन। अगर वीडियो के पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली एनालिसिस वीडियो भी आप देख सकें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।